हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा क्या है, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस। ठीक है ना, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो एरा था कांग्रेस में वो कैसे रहा और क्या रहा और किस तरीके से इन्होंने योगदान दिया हमारे भारतीय स्वतंत्रता में, किस तरीके से इन लोग ने योगदान दिया दोस्तों। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको अनाउंसमेंट करनी थी, जो घटना चक्र ज्योग्राफी की सीरीज़ है वो 1 से 2 दिन के अंदर आप सभी के बीच में होगी। प्लीज़ उसको एंजॉय कीजिएगा और प्लीज़ उस पर आप देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन लिया गया है, एक एक टॉपिक को बढ़िया से समझाया गया है। ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको बतानी थी। और देखिए, हम क्या होते हैं ना, हम लोग असफलता के पीछे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। असफल जब व्यक्ति होता है ना, तो आदमी का क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस ज़मीन में धंस जाता है। आदमी उठ नहीं पाता है। उठना तो चाहता है, लेकिन ये जालिम दुनिया है ना, या आस पड़ोस उसके लोग हैं, किसी के साथ अच्छे भी होते हैं, किसी के साथ ख़राब भी होते हैं, बट 90% लोगों के साथ क्या होता है, गलत ही होता है। अब ये मत कहिएगा कि मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल गड़बड़ है, लेकिन ऐसा देखा गया है। ठीक है ना, अब कोई सर्वे तो नहीं कराया गया, लेकिन ऐसा लोगों का ज़्यादा एक्सपीरियंस यही करता है। जब आप असफल रहते हो ना, तो आपकी कोई कदर नहीं करता है और ना सोचता है कि ये किसी लायक नहीं होगा और किसी जीवन में बढ़ेगा नहीं। तो दोस्तों, दुनिया का काम है क्या, बोलना। उनको बोलने दो, उनका काम करने दो। ठीक है ना। आज क्या हो, आप किसी लायक नहीं हो तो लोग बोल रहे हैं। ठीक है ना, बोलेंगे, आपको गिराएंगे, आपको बार बार गिराएंगे, आपके जो आत्मसम्मान है उसको बार बार ठेस पहुंचाएंगे। तो कि तूने किया क्या, अब तक तूने क्या किया, तुम इतने एग्ज़ाम दिए, हर बार फेल हुए, ये है वो है। और कुछ ज्ञानी ऐसे भी होंगे ना, जिनको ज्ञान का ज्ञ भी नहीं आता होगा, वो भी ज्ञान देने चले जाएंगे। क्योंकि जब समय ख़राब होता है ना दोस्तों, जब समय गड़बड़ होता है, ख़राब कभी नहीं होता है। समय कभी भी अच्छा लाया जा सकता है, कर्म और मेहनत के द्वारा। ठीक है ना। हमारे अंदर क्या कमी है ना, हमें उस पे देखना चाहिए। ठीक है। लोग का क्या काम है, चिल्लाना, और वो भौंक के चले जाते हैं। ठीक है ना, वो भौंकने का मतलब है कि चिल्ला करके अपनी बात कह करके चले जाते हैं। अगले को वो नहीं सोचते हैं कि वो भी कोई व्यक्ति है, वो भी एक इंडिविजुअल है। ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, सफलता जो होता है ना, हमारा परिचय दुनिया से करवाती है। सफलता जो होती है, ये बहुत अच्छा कोड भी है। सफलता हमारा दुनिया से परिचय तो करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। ये बहुत बड़ी लाइन है दोस्तों। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना जीवन में, तो कसम से आपको लाइफ का सार समझ में आ जाएगा। जब आप सफल रहते हो तो सारी दुनिया आपके कदमों में रहेगी। अरे मेरा मेरा भाई है, मेरे भतीजा है, मेरा भांजा है, मेरा ये है, मेरा वो है, सब करेंगे, सब। ठीक है ना। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है ना जो आपसे संबंध बनाना नहीं चाहेगा, आपसे रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करना चाहेगा। लेकिन जब आप सफल रहोगे ना, तो यही दुनिया ना, आ- एक केवल एक आपके माँ बाप हैं, और कोई और भी आपके जीवन में हो सकता है जो काफ़ी क्लोज़ हो, वो आपको सपोर्ट कर सकता है। और इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है ना दोस्तों, माँ बाप ही एक आपके सगे हैं। ठीक है, और कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है। क्यों सपोर्ट करेगा, अगर आपको सपोर्ट कोई, यही तो दुनिया का परिचय है दोस्तों। जब आप सफल हो जाओगे ना, तो सारी दुनिया आपके कदमों पे रहेगी। कदम का रहना मतलब कि नहीं कि जूते पे रहेगी। आपको सपोर्ट करेगी, आपको प्यार करेगी कि भैया अरे ये है, हो गया है, वो हो गया है, बहुत मेहनत करता था। जो कल तक गाली देते थे ना, वो आ करके आपके सफलता के, कहते हैं ना, गाथा गाएंगे। अरे मेरा भाई है, अरे मेरा ये है, मेरा वो है। तो ये सारे दोस्तों याद रखिएगा, यही दुनिया का असली परिचय है। सफलता सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और असफलता असफलता जो होती है ना, हमें दुनिया का परिचय करवाती है। तो इसी कोट को अपने दिमाग में रखिएगा, दिलो दिमाग में बसा लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही सारी चीज़ें होती हैं ना जो इंसान को पता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये क्या है ना, भगवान है ना, भगवान परम पिता परमेश्वर जो हैं, वो क्या करते हैं, आपका इसी तरीके से आपका टेस्ट करते हैं कि आप किस तरीके से सस्टेन कर रहे हो। आप भी सोचो, जब उस पोस्ट पे पहुंचोगे ना, इस तरीके की हज़ारों प्रॉब्लम्स आएंगी। ये तो एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। आप सोच रहे हो कि प्रेस्टीज के लिए है, ये हुआ, कोई प्रेस्टीज नहीं होता। प्रेस्टीज हर चीज़ में होता है दोस्तों, कोई भी काम ख़राब नहीं होता दोस्तों। बट बात ये है ना कि आपको क्या होना, उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। ठीक है ना, हर आदमी को उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। प्रेस्टीज है उस पोस्ट में, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूँ, बट क्या है ना, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी है। ठीक है ना। चलिए, आज का यही ज्ञान था। ठीक है। जो लगा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का जो टॉपिक है वो है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस। आइए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। थोड़ा मैं बताना ज़रूरी है, थोड़ा मोटिवेट होना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास है। जस्ट
क्रैक इट, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट किस एरा में, आपके कांग्रेस के एरा में। आइए उसको देख लेते हैं। ये जो है, अब आ जाते हैं पहले इस चैप्टर पे। ये कहता है चैप्टर द फर्स्ट टू डिकेट्स ऑफ INC वॉज डिस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री एज अ मॉडरेट एरा। जो पहला 2 दशक होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो डिस्क्राइब करता है किसको, मॉडरेट एरा को डिस्क्राइब करता है। लेकिन जो प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स होते हैं कौन कौन होते हैं, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और आनंद मोहन बोस थे, ठीक है। ये क्या है, दे हैड अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, इनके पास था सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था इन ब्रिटिश जस्टिस, ठीक है ना, और जेनरोसिटी। ये ब्रिटिश की जो कार्रवाई थी उन पे ये क्या करते थे, ये क्या करते हैं, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, क्योंकि ये इनको क्या था, कॉन्फिडेंस था कि ब्रिटिश के जस्टिस पे और जेनरोसिटी पे। इनका कभी एम नहीं था एट एग्रेसिव नेशनलिज्म की तरफ, ठीक है ना, फॉर अटेनिंग इंडिपेंडेंस, कहते हैं स्वतंत्रता के लिए इनके ऊपर, इनके अंदर कभी ये नहीं था कि वो एग्रेसिव नेशनलिज्म का क्या करें, मतलब फॉलो करें उसको। जैसे कि लीडर से कुछ क्या कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, ये इनकी क्या थी, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी, ठीक है ना दोस्तों, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशा वाचा, उमेश चंद्र बैनर्जी, SN बैनर्जी, ये क्या थे, लीडर्स थे कहाँ के, मॉडरेट ग्रुप के थे। ये किससे बिलोंग करते थे, अर्बन एरिया से बिलोंग करते थे दोस्तों, ठीक है ना। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर हु बिलीव्ड इन द मॉडरेट पॉलिटिक्स, ये किससे से, अर्बन एरिया से ये भी बिलोंग करते थे, ठीक है। जो कांग्रेस थी ड्यूरिंग मॉडरेट फेज में जो क्या कहते हैं कांग्रेस थी, वो डोमिनेटेड किससे थी, पीपल से। प्रोफेशन उनके क्या क्या थे, एडवोकेट का था, वकील था, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, जर्नलिस्ट थे, और जो कुछ पढ़े कहते हैं कुछ लिटरेचर के जो पर्सन जो रिलेटेड थे किससे, लिटरेचर वर्क से रिलेटेड थे, वो भी। जो कनेक्शन था कॉमन मासेस का जो कनेक्शन था वो क्या था, वॉज मिसिंग इन कांग्रेस, ठीक है ना। कॉमन आदमी का क्या था इसमें मिसिंग था, ये क्या कहते हैं कनेक्शन किससे, कॉमन मासेस में। ड्यूरिंग मॉडरेट डोमिनेशन, फिरोज शाह मेहता जो हैं वन सेड, फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा था एक बार, द वॉइस ऑफ कांग्रेस इज़ नॉट मासेस, जो कांग्रेस की जो आवाज़ है वो क्या है, भीड़ नहीं है, बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन इन कॉन्टैक्ट विद कांग्रेस टू अंडरस्टैंड दिस इमोशन एंड प्रोपोगेट टू दिस नोशन, ठीक है ना। ये किसके द्वारा कहा गया है, फिर आपका फिरोज शाह मेहता के द्वारा कहा गया है, फिरोज शाह मेहता के द्वारा ये कहा गया है। अगला आ जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्या थे, एक मॉडरेट लीडर थे दोस्तों, ये एक मॉडरेट लीडर थे। द वॉइस ऑफ कांग्रेस इज़ नॉट मासेस, ठीक है, बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन इन कॉन्टैक्ट विद कांग्रेस टू अंडरस्टैंड दीज फीलिंग्स एंड प्रोपोगेट दीज टू द नेशंस। ये आपका फिरोज शाह मेहता के द्वारा कहा गया दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो एक क्या थे, एक मॉडरेट लीडर थे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये बिलीव करते थे क्या, प्योरिटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स, ठीक है ना। ये शुद्ध क्या कहते हैं, साधन और साध्य का क्या करते थे, एक अंतर संबंध को क्या करते थे, एक तरीके से एकदम ये प्योर मन चाहते थे, ठीक है ना। एक पॉलिटिकल मेंटर भी थे, राजनीतिक गुरु भी थे, कौन, हम नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और किसके थे, मैंने आपको बताया है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, वैसे ये बता भी दिए हैं, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। पहली बार ये जो पार्ट लिए थे पॉलिटिक्स में फ्रॉम द स्टेज ऑफ इलाहाबाद सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1888 में कौन, अब हमको बताइएगा कौन प्रेसिडेंट थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष बने थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए 1897 में गोखले और वाचा कोई कंपनी का नाम नहीं है, ये दीनशा वाचा की बात कर रहे हैं। 1897 में गोखले और वाचा जो थे ये क्या किए, आज टू प्रेजेंट प्रूफ ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर इन फ्रंट ऑफ वेलबी कमीशन। प्रूफ बताना था क्या, इंडियन एक्सपेंडिचर का, किसके सामने, वेलबी कमीशन के। और 1902 में गोखले जो थे वो इलेक्ट हुए थे एज अ बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, ठीक है ना। 1902 में क्या हुआ, गोखले को इलेक्ट किया गया, बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का इलेक्ट किया गया, ठीक है ना, बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल में उनको इलेक्ट किया गया, ठीक है। एंड ऑल्सो इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी उनको क्या किया गया, इलेक्ट किया गया। 1906 में एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जो कांग्रेस के, वो इमर्ज हुए इन इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये जो थे 4 इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये क्या थे, 4 बहुत ही गर्म दल के नेता थे और गर्म खून के नेता थे,
नहीं कि गर्म खून सबका था, कहने का मतलब ये बहुत ही एग्रेसिव इवेंट्स पे एग्रेसिव, इनका जो सोच था ना एग्रेसिव था, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और एग्रेसिवनेस खराब नहीं होती दोस्तों, उस समय का नीड था, इसलिए एग्रेसिव, जैसे कहते हैं ना रिवॉल्यूशनरी स्कूल का भी जो क्या होता उसी समय जन्म होता है। इसीलिए इनका मेन एम क्या था, ऑब्जेक्टिव इनका क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, स्वराज। ये क्या चाहते थे, स्वराज चाहते थे। ये बिलीव नहीं करते थे किसमें, एजिटेशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ऑफ मॉडरेट्स। देखिए जो कहते थे ना कि जो हमारे मॉडरेट्स थे वो क्या करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वे में क्या करते थे, बिलीव करते थे मॉडरेट्स, ठीक है ना। ये ब्लेम करते थे कांग्रेस को फॉर द पॉलिटिकल फॉर पिटीशन प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। ये ब्लेम करते थे, कौन, ये हम नहीं, ये कौन, ये एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं बिलीव क्या कहते हैं, ब्लेम करते थे कांग्रेस के पॉलिटिक्स को, क्योंकि वो पिटीशन प्रेयर और प्रोटेस्ट पे क्या करती थी, क्या कहते हैं, बिलीव करती थी, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या था इनका आदत था किसका, ये मॉडरेट्स का। अब क्या था, जो हमारे मॉडरेट्स थे वो किस में बिलीव करते थे, आपका पिटीशन प्रेयर और प्रोटेस्ट में बिलीव करते थे। अंडर देयर लीडरशिप, इनके लीडरशिप में क्या हुआ, जो पॉलिसी था पिटीशन और प्रेयर का, ये इसका क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। जो दलील और क्या कहते हैं प्रार्थना की जो उम्मीद थी, किसके द्वारा की जाती थी, प्रार्थना मतलब क्या है, प्रेयर मतलब क्या कहते हैं उसे, याचिका मतलब कहते थे, अपने याचिका डालते थे कौन, हमारे मॉडरेट्स, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीव करते थे, किसके, ब्रिटिशर के कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीफ में अपना बिलीव रखते थे कि वो ज़रूर करेंगे। लेकिन मॉडरेट का जो बिलीफ था वो किस पे था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन और एनुअल सेशन पे। ये क्या कहते हैं, देखिए मॉडरेट्स का जो बिलीफ था वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन पे था, एनुअल सेशन पे था, स्पीचेस पे था, सेंडिंग पिटीशन पे था टू इंग्लिश पार्लियामेंट पे वो भेजें, ये उन पे क्या था, उनका आदत था। लेकिन एटसेट्रा, बट एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बिलीव करते थे सेल्फ सेक्रीफाइस, अपना आत्म बलिदान, मास मूवमेंट, मतलब कहते हैं ना एक भीड़ के साथ, कहते हैं मास मूवमेंट, मतलब मास मतलब बहुत सारे लोगों के साथ क्या करना, एक क्या करना, विद्रोह करना, नहीं रिवोल्ट तो विद्रोह हो गया, मूवमेंट मतलब एक तरीके से कहते हैं ना आंदोलन करना, मास कहते हैं भीड़ के साथ आंदोलन करना, एग्रेसिव रेजिस्टेंस, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन क्या था, ये इनके क्या थे, पिलर्स थे, किसके पिलर्स थे दोस्तों, याद रखिएगा किसके पिलर्स थे, ये पिलर्स थे आपके एग्रेसिव मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट के, ठीक है ना, एक्सट्रीमिस्ट के ये थे क्या, पिलर्स। अब प्रेयर पिटीशन और पॉलिसी, ये प्रेयर पिटीशन और प्रोटेस्ट जो है ये आपके किसके थे, आपके क्या कहते हैं, एक तरीके से मॉडरेट्स के थे। एक्सट्रीमिस्ट जो चाहते थे क्या, स्वराज चाहते थे, एज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लिश। अंग्रेजों से क्या चाहते थे, स्वराज चाहते थे, कौन, एक्सट्रीमिस्ट जो थे स्वराज चाहते थे, ठीक है ना, स्वराज चाहते थे किससे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे अंग्रेजों से। और उसी के अदर हैंड पे जो मॉडरेट थे वो बिलीव करते थे किस पे, सेल्फ रूल अंडर द कॉलोनियल अम्पायर। और जो मॉडरेट्स थे, जो ना मॉडरेट्स जो थे वो किस पे बिलीव करते थे, सेल्फ रूल पे बिलीव करते थे, ठीक है ना। मॉडरेट्स क्या करते थे, सेल्फ रूल पे बिलीव करते थे अंडर द कॉलोनियल अम्पायर के अंतर्गत। क्या वो सोचते थे कि हमारा वो डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं वो हमारी नीतियों से बेहतर भी हैं, और उससे क्या होगा, मास जो इंडियन जो लोग हैं उस सबका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा दोस्तों, उसी हिसाब से, ठीक है। लाला लाजपत राय जो थे उनको क्या कहा जाता था, शेर पंजाब कहा जाता था, हमने आपको पहले ही बताया है। वॉज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द पंजाब एंड द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। ये कहाँ से थे, एक रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से थे, पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव थे लाला लाजपत राय, जिनको क्या कहा जाता था, शेर पंजाब भी कहा जाता था, ठीक है। ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी थे। इनको क्या कहा जाता था, पंजाब केसरी भी कहा जाता था, ये याद रखिएगा। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक साथ में क्या कहिए, लाल बाल पाल बुलाए जाते थे। अपने हम लोग स्कूल में पढ़ा था, लाल बाल पाल किसको बुलाया जाता था, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, जब प्रोटेस्ट हो रहा था, साइमन कमीशन कब आया था, मैं अभी बता दूंगा, तो आगे उसके जब आएगा तो फिर वो कहते हैं ना एक सस्पेंस भी कहते हैं, सस्पेंस रहना जरूरी है, ठीक है ना, सस्पेंस खराब हो जाएगा। तो ये साइमन कमीशन जब आएगा तो ज़बरदस्त तरीके से साइमन कमीशन को भी देखेंगे हम लोग। लेकिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था, ये घटनाक्रम आपको याद होना चाहिए, ये इतिहास के पन्ने में सबसे काला दिन था, जब साइमन कमीशन का क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। और वो हमारे कौन कर रहे थे, शेर पंजाब, जिन्हें हम पंजाब केसरी भी कहते हैं, श्री लाला लाजपत राय जी, वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसका, साइमन कमीशन का। तो क्या हुआ, लाठियों से उनकी मार करके मृत्यु हो गई, लाठी चार्ज करवा दिया गया
साइमन कमीशन जो साइमन गो बैक का नारा दे रहे थे, लाला लाजपत राय उसका नेतृत्व कर रहे थे उस पूरे मास का, और साइमन गो बैक का नारा लग रहा था। और क्या वो आगजनी थी उस समय का दृश्य, हम तो नहीं थे, लेकिन कभी कभी मूवीज़ में देखते हैं तो हमारे भी क्या होते हैं, खून उबल जाता है, ठीक है ना, खून उबल जाता है, वो उबाल आ जाता है, क्योंकि वो ऐसा दृश्य था दोस्तों। देखिए, अपनी आदमी आवाज़ भी नहीं उठा पाता था उस समय। आज क्या है, आज लोग आवाज़ उठाने के लिए क्या है, गोली मार देते हैं सीधा। तो सोचिए, क्या उनके बलिदान का यही महत्व है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी बात न रखने की वजह, लोग जो कभी देखते हैं ना शॉर्ट टेम्पर जो अपने आप को कहते हैं, शॉर्ट टेम्पर का क्या मतलब है कि गोली मार दोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आदमी को ऐसा रेजिस्टेंस अपने अंदर रखना भी चाहिए कि आप अपनी बात रखो। अब ना समझ में आए तो बात अलग है, उसके लिए कई कानून हैं, वो अलग आदमी करें, ठीक है। फिर मेरे कहने का बस ये मतलब था, जब वो नारा चल रहा था साइमन गो बैक का, और साइमन गो बैक का नारा इसलिए चल रहा था जब साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट हो रहा था, और लाला लाजपत राय जी को वो क्या हो गए, उसमें इंजर्ड हो गए लाठी चार्ज की वजह से। और उसी एक दुर्घटना, और ये काला दिन था इतिहास के पन्ने में, पंजाब केसरी हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, ड्यू टू विच डाइड इन ऑन 17 नवंबर 1928, 1928 को उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आफ्टर रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ मजीनी, उनके मजीनी की बायोग्राफी को पढ़ने के बाद, ठीक है ना, मजीनी के, इनकी जब मृत्यु हो जाती है वो 17 नवंबर 1928 को हो जाती है। ये याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज़ पर द रूल ऑफ स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन में सीधा डेट पूछता है और आदमी वहाँ पे पगलाने लगता है। 17 नवंबर अपना बर्थडे मान के चले आता है, ठीक है ना, वो बर्थडे नहीं था, वो उस दुनिया में नहीं रहे थे, ये याद रखिएगा। आफ्टर रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ मजीनी, बायोग्राफी मजीनी के पढ़ने के बाद, ठीक है ना, आफ्टर रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ मजीनी, नेशनल फादर ऑफ इटली इनको कहा जाता है मजीनी को, लाला लाजपत राय एक्सेप्टेड हिम एज अ पॉलिटिकल मेंटर, ठीक है ना। मजीनी की, जिन्हें हम कहते हैं फादर, नेशन फादर ऑफ इटली, मजीनी के बायोग्राफी को पढ़ने के बाद, मैंने नहीं पढ़ा, लाला लाजपत राय जी ने पढ़ा था, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। लाला लाजपत राय जी ने मजीनी के जब बायोग्राफी को पढ़ा तो उनको उन्होंने क्या मान लिया, अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम गांधी जी कहते हैं, बापू भी, उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना, वो माना गोपाल कृष्ण गोखले को। वो भी एक इवेंट था उनके लाइफ का। उनके लाइफ पे जब हम बायोग्राफी पे विस्तार से बात करेंगे तब का तब देखेंगे, अभी जो टॉपिक है वहाँ देखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका पास है दोस्तों। नॉलेज बहुत है, लेकिन हर जगह उस चीज़ का देना आपके लिए भी प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है ना, वो हमारा लक्ष्य है, आपका सिलेक्शन कराना लक्ष्य है, ठीक है ना। पढ़ने के लिए पूरी जीवन बाकी है, ठीक है। चलिए, लाला लाजपत राय जो थे, मजीनी को अपना क्या मान लेते हैं, राजनीतिक गुरु मान लेते हैं। और इन्होंने ट्रांसलेट किया किसके वर्क को, मजीनी के वर्क उनका क्या था, द ड्यूटी ऑफ मैन। द ड्यूटी ऑफ मैन जो था मजीनी का वर्क, ठीक है ना, उसको वो उर्दू में क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया उर्दू में मजीनी ने वर्क को। तो जो लाला लाजपत राय जी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया किसको, पॉलिटिकल मेंटर, राजनीतिक गुरु, किसको एक्सेप्ट किया, मुझे नहीं एक्सेप्ट किया ये दोस्तों, ये भूल के भी मत लेके आइएगा। बायोग्राफी मतलब मजीनी को, जिसने क्या, इनको क्या कहा जाता है, नेशनल फादर ऑफ इटली भी कहा जाता है उनको क्या किया, अपना राजनीतिक गुरु मान लिया, ठीक है ना। और उन्होंने ट्रांसलेट किया वर्क मजीनी का जो वर्क था, द ड्यूटी ऑफ मैन को उर्दू में दोस्तों। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, विभाजन, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, तो अरबिंदो घोष जो थे, ये मेन लीडर थे, कहाँ के, स्वदेशी मूवमेंट के जो मेन लीडर थे दोस्तों। और अदर जो मेन लीडर्स थे ड्यूरिंग द पार्टीशन बंगाल, देखिए जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था, बंगाल का विभाजन, उस समय अरबिंदो घोष जो थे वो मेन लीडर थे, कहाँ के, स्वदेशी मूवमेंट के। अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन थे, इनको भी क्या है जानना ज़रूरी है। वो कौन कौन थे इस मूवमेंट में, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, और बिपिन चंद्र पाल थे। तिलक मतलब वो तिलक लगाने वाले नहीं, ये बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है, जो बिलीव करते थे क्या, सेक्रीफाइसेस पे, मतलब बलिदान पे बिलीव करते थे। और उनके पास क्या था, हैड करेज टू चैलेंज ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट। और उनके अंदर क्या था, बिलीफ था, तिलक के अंदर क्या बिलीफ था कि वो सेक्रीफाइस करते थे, इनका उसमें बिलीफ था। और ये क्या इनके अंदर करेज था कि वो ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट को क्या करते थे, डायरेक्ट चैलेंज कर देते थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही करेजियस पर्सन है, कौन,
हमारे क्या कहते हैं बिपिन चंद्र पाल क्या कहते हैं लाला लाजपत राय भी, बिपिन चंद्र पाल जी और बाल गंगाधर तिलक जी। और तिलक जी जो थे वो तो खास करके थे। और हम लोग ने जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा था तो सोचिए उस समय जिस समय क्या कहते हैं वो उन्होंने जर्नलिज्म क्या कहते हैं जो पत्रिका जो छापी थी उसकी वजह से उनको जेल भी हुई थी। इन्हीं को लोकमान्य भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे आप दोस्तों। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्रोमिनेंट ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं स्टैटिक पॉइंट है, ठीक है ना, कि इनको लोकमान्य भी कहा जाता है। कई दफ़ा एग्जामिनेशन में पूछा भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता था। किसको, आपको बाल गंगाधर तिलक जी को क्या कहा जाता था, फादर ऑफ अनरेस्ट भी। सर वेलिंगटन कैरोल के द्वारा ये कहा गया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इसको कहा गया था, बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था, ये याद रखिएगा दोस्तों। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ तिलक सेंटेंसेज, आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ तिलक सेंटेंस, मैक्स मुलर ने एक क्या लिखा, एक लेटर लिखा। किसको लिखा, प्रिवी काउंसिल आस्किंग एवरी मर्सी फॉर तिलक, स्टार्टिंग हिम एज अ लर्न इंडिविजुअल टू ऑफ संस्कृत, ठीक है ना। मैक्स मुलर ने एक खत लिखा किसको, प्रिवी काउंसिल को, और उसके मर्सी के लिए मतलब उनकी क्षमादान के लिए, तिलक के लिए क्षमादान के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा, स्टेटिंग हिम एज अ लर्न इंडिविजुअल ऑफ संस्कृत, ठीक है। 1908 में तिलक को क्या हुआ, जेल हुई, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तिलक को 1908 में क्या हुई, जेल हुई। कितने साल के लिए, 1 2 नहीं 6 साल, पूरे 6 साल के लिए। ये एक अपने आप में क्या एक फैक्ट है। ये पूछ सकता है कि 1908 में के दरमियान जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको कितने साल की जेल हुई दोस्तों, कितने साल की जेल हुई ये बताना है। तो कुल 6 साल की उनको जेल हुई थी। इन बर्मा ऑन द चार्ज ऑफ treason initiated against him on printing on the एंटी ब्रिटिश आर्टिकल ऑन द मैगजीन केसरी। देखिए मैंने आपको बताया था कि उनकी एक मैगजीन थी तिलक, जो ठीक है ना, उनकी तिलक की जो एक मैगजीन थी क्या नाम थी, केसरी। केसरी में वो क्या लिखते थे, एंटी ट्रेडिशनल बातें लिखते थे, या मतलब एंटी क्या कहते हैं ना, वो ब्रिटिश के अपोजिशन एंटी ब्रिटिश आर्टिकल छापते थे। एंटी ब्रिटिश आर्टिकल छापते थे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उस समय लागू भी था। और इनका जो मैगज़ीन जो छपता था वो बहुत ही क्या कहते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, जो एकदम कहते हैं ना विपरीत एकदम था, बहुत भयंकर तरीके से। ये मतलब भयंकर इन द सेंस कि इतना अपोजिशन में छापते थे ये चीज़, ये न्यूज़पेपर को, कि ये समझ लीजिए ना एक तरीके से बहुत ही ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर एक तरीके का क्या था, दाग सा हो जाता था। तो ये दाग ना लग पाए इसलिए ब्रिटिश ने उनके मैगज़ीन को क्या किया, बैन किया, और तिलक को क्या किया, इम्प्रिजन किया 6 सालों के लिए, उनको क्या किया, जेल में डाल दिया। तो किस लिए डाला था, उनकी जो मैगज़ीन थी उसका नाम था केसरी, क्योंकि वो क्या लिखते थे, वो एंटी ब्रिटिश जो होता था ना, कहते हैं भड़काऊ एक तरीके से स्पीच लिखते थे, एक भड़काऊ लेटर लिखते थे, एक भड़काऊ एक तरीके, जिससे क्या हो पैट्रियोटिज्म फैले इंडिया में, ठीक है ना। और किस तरीके से जो नीतियाँ हैं क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स की जो नीतियाँ हैं वो किस तरीके से भारतीय साम्राज्य को, मतलब भारत के लोगों को, भारतीय साम्राज्य के जो नींव है उसको चरमरा रही हैं, उस तरीके की वो क्या कहते हैं चीज़ों के बारे में वर्णन करते थे अपने मैगज़ीन, जिसका नाम था क्या, केसरी। तो तिलक थे, तिलक ने ही क्या लिखा था, गीता रहस्य को लिखा था दोस्तों, ये याद रखिएगा कि तिलक ने क्या लिखा था, गीता रहस्य को लिखा था। और मंडले और गीता रहस्य को लिखा था फ्रॉम, और कहाँ से लिखा था, मांडले प्रिजन से लिखा था, मतलब मांडले के जेल से क्या लिखा था, गीता रहस्य को लिखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि तिलक ने क्या लिखा था, गीता रहस्य, और कहाँ से लिखा था, मांडले प्रिजन से, मांडले के जेल से लिखा था। स्टार्टिंग शिवाजी महोत्सव उन्होंने स्टार्ट किया, गणपति का फेस्टिवल भी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, क्या कहते हैं शिवाजी के द्वारा नहीं, ये स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा से ही स्टार्ट किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि गीता रहस्य किसने लिखा, ये सबको पता है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, लेकिन कहाँ से लिखा ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको जब इम्प्रिजन हुए थे, और वही कई दफ़ा इम्प्रिजन हुए, और ये देखिए मांडले का जो जेल है वहाँ से इन्हें लिखा था क्या, गीता रहस्य, ठीक है ना। और जो इनके 2 फेस्टिवल बहुत प्रोमिनेंट थे तिलक के, वो कौन थे, एक थे आपके शिवाजी फेस्टिवल महोत्सव, और एक था गणपति महोत्सव जो फेस्टिवल जो था वो क्या कहते हैं बाल गंगाधर तिलक का क्या था, बहुत ही प्रोमिनेंट ये क्या था, दोनों वो था, त्यौहार था। इन्होंने क्या ट्राई किया, ही ट्राई टू ग्रो द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है ना, नेशनलिज्म की जो भावना थी, नेशनलिज्म की जो भावना थी वो क्या की, वो फैली अमंग्स द मासेस, सभी लोगों के बीच में क्या हुई, ये क्या कहते हैं पेट्रोटिज्म या नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना इन्हीं के
इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं फेस्टिवल के माध्यम से क्या बोलते हैं, वो लोगों से क्या करते थे, कनेक्ट करते थे। और इसी की वजह से क्या होता था, ये जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, वो फैली क्या, मासेस में। इनकी मृत्यु हुई कब, इनकी मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को। ये याद रखेंगे दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को। एंड इस फ्यूनरल बायर वॉज लिफ्टेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है ना। और उनका जो अर्थी था वो उठाया गया किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा उठाया गया। उनकी अर्थी जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा उठाई गई। और मौलाना शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू, मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है ना, रीड द एलेगरी आफ्टर हिज डेथ, ठीक है ना, रीड द एलेगी आफ्टर हिज डेथ। और जो उनका फ्यूनरल था, जो उनकी अर्थी थी, वो किसके किसके द्वारा उठाया गया, ये उठाया गया महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू, मौलाना हसरत मोहानी और के द्वारा क्या हुआ इसको, ये जो इनकी जो शोक गीत है इनकी मृत्यु का, मतलब इनके जब इनका डेथ हुआ था उसका जो शोक गीत है वो इन लोगों के द्वारा क्या हुआ, गाया गया। तो ये याद रखेंगे, उनकी अर्थी किसके किसके द्वारा उठाई गई। ये भी सवाल आ सकता है कि जब उनकी, ये बीपीएससी का एक पैटर्न है, कोई भरोसा नहीं है, पूछ दे तो उसमें कौन कौन था। महात्मा गांधी थे, गांधी बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, बापू थे, मौलाना मौलाना शौकत अली थे, ठीक है। और कौन था, सैफुद्दीन किचलू थे, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू थे। और कौन था मौलाना हसरत मोहानी थे, ठीक है ना, मौलाना हसरत मोहानी, सैफुद्दीन किचलू, मौलाना शौकत अली और गांधी जी जो थे, इनके क्या बोलते हैं, जो वो था क्या कहते हैं, जो इनकी अर्थी थी उनको उठाया गया था इन्हीं के द्वारा और शोक गीत गया था इनके मृत्यु पे दोस्तों। तो दोस्तों किस तरीके से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो फेस था भारत में और कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, किस तरीके से उनका ओवरव्यू था, कौन से प्रोमिनेंट लीडर थे जो थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्सा बने, और किस तरीके से ये जो सिस्टम है जो वो आगे चला और हमारा जो भारत है उसको आज़ादी मिली। देखिए सबका योगदान अपने अपने जगह पे सही था। देखिए कहते हैं ना कि सबकी आइडियोलॉजी एक जैसी नहीं हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन सारी आइडियोलॉजीज़ क्या होती हैं, ने कंट्रीब्यूट किया किसके लिए, इंडियन नेशनल फ्रीडम के लिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, सबकी, ठीक है ना, सबका जो अपना योगदान था वो एक अपने हिसाब से सही था, कोई भी गलत नहीं था दोस्तों। कुछ मॉडरेट्स का क्या था, मॉडरेट्स चाहते थे कि हम क्या करें, प्रेयर पिटीशन पे और क्या कहते हैं पे ये क्या करते थे, रिलाई करते थे, ठीक है, प्रेयर पिटीशन पे क्या करते थे, ये रिलाई करते थे, समझ रहे हैं दोस्तों, प्रेयर पिटीशन और प्रोटेस्ट पे बिलोंग करते थे, मतलब कि ये रिलाई करते थे कौन, हमारे मॉडरेट्स। और वहीं एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो वो उनकी क्या थी, एग्रेसिव नेचर के थे। तो देखिए हर आदमी का अलग अलग फेज़ होता है और दोनों ही फेज़ भारत के स्वतंत्रता के लिए भारत की स्वतंत्रता के लिए दोनों ही फेज़ क्या है, एक तरीके से प्रासंगिक है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इंडियन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का जो फेज़ है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का फेज़ है हमारे भारतीय आंदोलन में, किस तरीके से ये प्रासंगिक रहे दोस्तों, वो हम लोग ने देख लिया है। आइए अब चलते हैं इसके प्रश्न पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। जो प्रोटेस्ट हुआ, जो प्रोटेस्ट मेथड है, ठीक है ना, मॉडरेट लीडर का ऑफ द कांग्रेस का, वो क्या था, ठीक है ना। जो प्रोटेस्ट मेथड था किसका, मॉडरेट लीडर का, कांग्रेस का, वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था दोस्तों। संवैधानिक तरीके से वो क्या करते थे, यूज़ करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडिशन यूज़ करते थे, ठीक है ना। जो प्रोटेस्ट मेथड यूज़ हुआ मॉडरेट लीडर के द्वारा कांग्रेस में, वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था। जो मेथड एम्प्लॉय किया गया दोनों ग्रुप के द्वारा, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो इसमें दोनों थे ऑफ कांग्रेस, वर डिफरेंट इन देयर टेम्पो, ठीक है ना, सबका अपना अपना अलग अलग क्या रिजाइम था, ठीक है, और अलग अलग मतलब तरीका था, ठीक है, एंड अप्रोच था उनका। कांग्रेस जो था वो दो खंडन में विभाजित हो गया इनटू 2 ग्रुप इन सूरत सेशन। सूरत को जो सेशन हुआ उसमें क्या हुआ, कांग्रेस के दोनों ग्रुप थे वो क्या हुए, विभाजित हो गए कांग्रेस में 1907 में। लेकिन जो मॉडरेट्स थे उनका जो क्या था, मॉडरेट्स का जो इनफाइनाइट फेथ क्या था,
एफिकेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन, मतलब वो क्या कहते हैं संवैधानिक तरीके से जो अंग्रेजों द्वारा चलाया जाता था उसमें वो क्या करते थे, ज़्यादा तरीके क्योंकि वो संवैधानिक कार्रवाई पे ज़्यादा बिलीव करते थे और अपील करते थे किससे, ब्रिटिशर से, इन सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले, ठीक है ना। और वो होल्ड किए हुए थे एनुअल कॉन्फ्रेंस को क्या करते थे, वो होल्ड करते थे, मतलब एनुअल कॉन्फ्रेंस में वो आते जाते थे और स्पीचेस देते थे, पास करते थे एलोबरेट रिजोल्यूशन एंड सेंडिंग डिप्यूटेशन टू इंग्लैंड में ये भेजते थे। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो इनका कोई फेथ नहीं था, बेनोवलेंस ऑफ ब्रिटिश पब्लिक, ठीक है ना, ब्रिटिश पब्लिक में उनका कोई क्या था, भरोसा नहीं था। और पार्लियामेंट में दे कन्विंस, ये कन्विंस होते थे किस पे, एफिकेसी ऑफ मर्ली होल्डिंग कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, ये नहीं कन्विंस होते थे किसी की तरीके का कॉन्फ्रेंस को होल्ड करने में। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो फेथ करते थे एक तरीके का कॉन्सेप्ट जो था पैसिव रेसिस्टेंस पे क्या करते थे, ये बिलीव करते थे। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दे करके गया। ये 48 से 52 में बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, सोचिए कितना प्रोमिनेंट है, ये बीपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं प्रश्न क्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू अ स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो रिजल्ट करता है इमरजेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। कौन सा जो मूवमेंट है जो कंट्रीब्यूट करता है स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन सा जो मूवमेंट है वो कंट्रीब्यूट क्या करता है, स्प्लिट करता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और रिजल्ट करता है इमरजेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, वो कौन सा आपका था, स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन में ही मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को क्या हो जाता है, वो विभाजन हो जाता है दोस्तों, ठीक है, विभाजन हो जाता है। सूरत स्प्लिट जो था 1907 का, वो रिफ़र क्या करता है, वो रिफ़र करता है आपका कांग्रेस के पार्टी से, ठीक है ना। वो क्या करता है, दो ग्रुप में वो डिवाइड हो जाए, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट जो थे वो बिलीव करते थे पॉलिसी ऑफ सेटलमेंट माइनर इशू पे विद गवर्नमेंट बाय डेलिब्रेशन, स्ट्राइक और बाइकआउट्स पे क्या करते थे, बिलीव करते थे टू फोर्स देयर डिमांड। और जो मॉडरेट जो थे उसका क्या करते थे, प्रतिरोध करते थे उनके रिजोल्यूशंस के, और स्वराज, स्वदेशी और बाइकआउट पे और फॉरेन गुड्स पे ये क्या करते थे, मॉडरेट्स बिलीव करते थे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्या थे, फेवर में नहीं थे इसके। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो मॉडरेट्स क्या करते थे, अपोज करते थे ये रिजोल्यूशन के, स्वराज, स्वदेशी, बाइकआउट, फॉरेन गुड्स को। जो एक्सट्रीमिस्ट के जो थे उनको क्या करते हैं, वो क्या करते थे, आपके एक तरीके से वो करते थे, फेवर नहीं करते थे। ये मॉडरेट्स ये करते थे एक्सट्रीमिस्ट की फीलिंग्स का, ठीक है। हैंज ये जो था दोनों के ओपिनियन में क्या था, एक बहुत बड़ा डिफरेंस था और एक तरीके से ओपिनियन में क्या था, उनके अलगाव था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के। इसी वजह से दरार आ जाती है और फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचता है क्या, सूरत स्प्लिट जब होता है, सूरत स्प्लिट स्टेशन में ये क्या हो जाता है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, विभाजन हो जाता है, विभाजन हो जाता है दोस्तों, ठीक है, विभाजन हो जाता है। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो मोस्ट ऑफ द मॉडरेट जो होते हैं लीडर किस लिए क्या हुए, हेल्ड फ्रॉम, कहाँ से, मतलब किस एरिया से थे, वो अर्बन एरिया से दोस्तों थे। और वो क्या थे, ज़्यादातर इंजीनियर, डॉक्टर, यही लोग थे, एडवोकेट्स थे। इनका ये क्या कहते हैं, एक रिजाइम था। कौन कौन से थे प्रोमिनेंट लीडर इस पॉलिटिक्स में, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये क्या थे, मॉडरेट लीडर थे जो कहाँ से, अर्बन एरिया से बिलोंग करते। और डोमिनेशन पर्सपेक्टिव से देखें और मिडिल क्लास स्कॉलर्स को देखें तो कौन कौन से थे, बैरिस्टर थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे, जर्नलिस्ट थे और लिटरेरी पीपल थे जो फाउंड करते थे, फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके पीरियड में क्या हुआ, फाइंड आउट हुए। जो टाइटल था वो हाई डेजिग्नेशन चार्म था, ठीक है ना, इनमें था, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के जो हेल्ड करते थे मेट्रोपॉलिटन सिटी से, और इनका कनेक्शन था विद कॉमन पीपल्स के साथ। क्या था, क्या इनका जो कॉमन पीपल के साथ क्या था, कनेक्शन नहीं था दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कौन सा जो है कंटिन्यूसली हु ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम 1904 ऑनवर्ड एम्फसाइज्ड ऑन द ग्रांड सेल्फ रूल टू इंडिया। जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम 1904 ऑनवर्ड एम्फसाइज्ड ऑन द ग्रांट ऑफ सेल्फ रूल टू इंडिया, वो कौन था, दादा भाई नौरोजी ने बनाया था दोस्तों, ठीक है ना। सेल्फ रूल ऑफ इंडिया जो ग्रांट किया गया था वो किसके, वो कंटिन्यूसली 1904 से ही क्या कहते हैं, एम्फेसाइज कर रहे थे, कौन, सेल्फ रूल के लिए भारत में, वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। पहली बार दादा भाई नौरोजी ने ही डिमांड किया था स्वराज का,
और सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की थी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस से की थी फॉर इंडिया, और कंटिन्यूसली एम्फसाइज कर रहे थे ग्रांड सेल्फ रूल इन इंडिया का। इन हिज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1906 ही डिमांड स्वराज दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ रूल फ्रॉम INC फोरम। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 पे। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट, कौन सा जो है इसमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, कौन इसमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं है? वो गोपाल कह रहे हैं गोखले जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, वो क्या थे? एक एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, वो क्या थे? एक मॉडरेट थे दोस्तों। ठीक है, 44 से BPSC में आया सवाल है, बहुत ही प्रोमिनेंट है, देखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म, कौन जो थे आउटस्टैंडिंग लीडर नहीं थे एक्सट्रीम नेशनलिज्म के? वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म के लीडर नहीं थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया? वो किया गया आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न संख्या 8 पे आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लीडर, नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, और वो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न संख्या 9, हु अक्यूज इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, किसने एक्यूज़ किया था? वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने किया था एक्यूज़, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी उस हिसाब से सही हो जाएगा। पहले 2 डिकेड में INC का जो डिस्क्राइब करता है हिस्ट्री वो मॉडरेट से रहा है, और उसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और आनंद मोहन बोस जो थे, ये प्रोमिनेंट क्या थे? मॉडरेटर थे। ठीक है, मॉडरेट्स थे। ठीक है, इनका सेंस था क्या? कॉन्फिडेंस इन ब्रिटिश जस्टिस, ब्रिटिश जस्टिस में क्या करते? बिलीव करते थे, एंड देयर जेनरोसिटी। ठीक है ना, ठीक है ना, उनके जेनरोसिटी मतलब एक तरीके से जेनरोसिटी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो उदारता, उदार थे। ठीक है, इनके पास जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था क्या? ब्रिटिश जस्टिस का, ब्रिटिश जस्टिस में था, और वो उनका कॉन्फिडेंस था किसका? क्या कहते हैं, जो ब्रिटिश जो न्याय करते थे उसमें, और उदारता में। इनका जो एम था वॉज नॉट एग्रेसिव, इनका जो एम था वो क्या? एग्रेसिव नेशनलिज्म नहीं था फॉर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। लीडर लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और रेस किया क्या? एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को क्या किया? रेस किया। बाल गंगाधर तिलक जो है एक्यूज हुए मॉडरेट्स, और बिलीव करते थे क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे, और फेवरिंग करते थे क्या? पॉलिसी ऑफ प्रोटेस्ट, प्रेयर और पिटीशन पे क्या करते थे? ये बिलीव करते थे। कौन करते थे? आपके मॉडरेट्स जो थे वो बिलीव करते थे। कौन? मॉडरेट्स बिलीव करते थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, कौन अक्यूज किया इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर पिटीशन और प्रोटेस्ट पे? किसने किया था? वो हमने पढ़ चुके हैं, वो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था दोस्तों। तिलक ने किया था, ये अक्यूज़ किया था मॉडरेट्स को। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11, जो कांग्रेस की पॉलिसी थी प्रेयर और प्रोटेशन का, अल्टीमेटली केम टू अंडर द गाइडेंस ऑफ किसके अंदर से आया था? ये बाल गंगाधर तिलक के उससे आया था। जो कांग्रेस की पॉलिसी थी, कांग्रेस की जो पॉलिसी प्रेयर एंड पिटीशन अल्टीमेटली केम टू एन एंड, मतलब किसके द्वारा खत्म किया गया था? आया नहीं था, खत्म किया गया था। ये किसके द्वारा हुआ था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ था। ठीक है, देखिए कांग्रेस जो पॉलिसी थी प्रेयर और पिटीशन का, अल्टीमेटली आया बाल गंगाधर तिलक के लीडरशिप में। ये क्या हुआ? खत्म हुआ। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट थे क्या? ब्रिटिश अंपायर के, और ये स्ट्रांगली रिकमेंड किया मेथड ऑफ एजिटेशन, ठीक है ना, विद्रोह करने का। और क्या हुआ? बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो थे कांग्रेसमैन के, वो इनके फॉलोअर बने। लीडर लाइक लाला लाजपत राय, जो इनको पंजाब केसरी भी कहते हैं, बिपिन चंद्र पाल जी जो कलकत्ता से थे, बहुत ही लर्नड पर्सन थे, ये इनके स्टॉन्च में, इनके मुहिम में क्या हुए? जुड़ गए विद द फॉलोअर ऑफ हिम, ठीक है ना। और स्ट्रांगली अपोज करते थे मॉडरेट की पॉलिसीज़ को, कांग्रेस की मॉडरेट की जो पॉलिसीज़ थी, कांग्रेस की जो मॉडरेट पॉलिसीज़ थी उनको क्या करते थे? ये विरोध करते थे। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12, हु कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस अ बेगिंग इंस्टीट्यूट? किसके द्वारा कहा गया? तिलक के द्वारा कहा गया। एक तरीके से क्या है? भीख मांगते हैं ये लोग, ये तिलक के द्वारा कहा गया। कब कहा गया? जब इस्टेब्लिश इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिश बताते हैं गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को हुई। एक्सट्रीमिस्ट जो थे कमेंटेड
नेगेटिवली अबाउट द कांग्रेस। बीजी तिलक ने क्या, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि आईएनसी जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो क्या है, एक तरीके का बेगिंग इंस्टीट्यूट है। ये क्या है, एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है। प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन नेशनल मूवमेंट था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो डोमिनेटेड हुआ एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा आफ्टर कब, 1906 के बाद क्या हुआ, ये डोमिनेट हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है बाद में डोमिनेट हुआ एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, कब हुआ, 1906 में। आफ्टर द ईयर ऑफ 1906 द एफर्ट ऑफ एक्सट्रीमिज्म हैड इंक्रीज ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है ना, जो कांग्रेस था स्प्लिट हो जाता है सूरत, ठीक है ना, कांग्रेस जो होता है विभाजन हो जाता है सूरत में 1907 में, अराउंड द टाइम व्हेन रिवॉल्यूशन एनी टेररिज्म हैड गेंड मोमेंटम। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो एग्रेसिव नेशनलिस्ट थे, मेंबर थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जो थे, और अरविंदो घोष थे। ठीक है ना, ये क्या थे, एग्रेसिव नेशनलिस्ट थे। तिलक ने अनाउंस किया स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये क्या पूछ रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो डोमिनेट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो 1906 में थे। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म उसी समय फैला था। ठीक है ना, उसी समय एरा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 43वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल है दोस्तों, जरूर देखिएगा। इसी तरीके से सवाल बीपीएससी पूछता रहा है और पूछता रहेगा भी, भले सवाल के फॉर्मेट बदल जाए लेकिन थीम वही रहेगा। प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस। हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर जो बिलोंग करते हैं एक्सट्रीमिस्ट विंग से। अरविंदो घोष नहीं, दादा भाई नेहरू नहीं, तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, एस.एन. बनर्जी नहीं, तो कौन था आपका, अरविंदो घोष थे। वो क्या थे, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कांग्रेस के, और ये थे चौथे पिलर, लाल बाल पाल और घोष इनको कहा जाता था, ये चौथे पिलर थे घोष को, अरविंदो घोष को, ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। 45वें बीपीएससी 2001 में आया हुआ सवाल है, देखिए बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल है दोस्तों। ये अरेस्ट हुए 1908 में ब्रिटिश पुलिस इन मडिकतला गार्डन रेड में, इनको क्या हुआ, पकड़ लिया है मडिकतला गार्डन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको क्या किया, रेड पर इनको अरेस्ट किया गया था 1908 में ब्रिटिश पुलिस के द्वारा मडिकतला गार्डन में। कौन से गार्डन में किया था, अब ये सवाल पूछ सकता है, किस गार्डन में अरविंदो घोष को क्या किया गया था, वो किया गया था, कहते हैं ना पकड़ा गया था, तो किस में किया था, मदिकतला गार्डन, मदिकतला नहीं है, मदिकतला गार्डन जो है उसमें रेड मारा गया और उनको क्या किया, वहाँ से कैप्चर कर लिया गया और इनको पनिशमेंट दिया गया, 1 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया गया, इनको 1 साल की क्या हुई, जेल की सज़ा हुई। बट ही वॉज रिलीज ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस। इनको क्या कर दिया गया, बाद में इनको क्या कर दिया, रिहा कर दिया, क्योंकि साक्ष्य और सबूत इनके फेवर में नहीं थे, इसलिए इनको क्या किया गया, रिलीज़ कर दिया गया। बाद में क्या हुआ, फाइनली ही बिकम सेज, इनके बाद क्या बन गए, साधु संत बन गए। ठीक है ना, और सेकुलेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एंड मूव टू पौंडीचेरी। फिर ये कहाँ पे, पौंडीचेरी की तरफ मूव कर गए। प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाता है। कौन जो है इनको कहा जाता है मॉडरेट्स इन द नेशनल मूवमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज द मॉडरेट्स। इनको किसको नहीं कहा जाता है मॉडरेट्स नेशनल मूवमेंट का। बाल गंगाधर तिलक तो सबसे बड़े एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, एम जी रनाडे भी थे। तो ये क्या कहा जाता है, हु अमंग इज नॉट नोन एज मॉडरेट। ठीक है ना, मॉडरेट नहीं कहा जाता है। तो ये लोग क्या थे, ये सारे के सारे क्या थे, मॉडरेट थे दोस्तों। एक बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको मॉडरेट नहीं कहा था, ये क्या था, एक एक्सट्रीमिस्ट थे दोनों ये दोस्तों, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। किनको किनको कहा जाता था, शेर पंजाब किसको कहा जाता था दोस्तों। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द शेर ऑफ पंजाब। 53वें से 55वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल है बिहार दोस्तों बिहार पीसीएस के लिए एवं बिहार शिक्षक भर्ती में इसी तरीके के सवाल को पूछा जाता है दोस्तों। प्लीज़ देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको कहा जाता था, लाला लाजपत राय कहा जाता था, पंजाब के शेर हैं ये। प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मतलब कौन एसोसिएटेड नहीं है विद द मॉडरेट्स इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मॉडरेट्स के साथ एसोसिएटेड नहीं था। तो मॉडरेट्स कौन कौन थे, फिरोज शाह मेहता भी थे, दादा भाई नेहरू जी भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। जो हमारे शेर पंजाब थे जिनको हम क्या कहते थे, लाला लाजपत राय, वो नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी सब क्या है, गलत है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 पे आया था, क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज द बॉम्बे ट्रिम्ब्यूरेट। उनको बॉम्बे किसको कहा जाता था, बॉम्बे ट्रिम्बरेट किसको कहा जाता था, मेहता तेलंग और तैयब जी को क्या कहा जाता था, बॉम्बे ट्रिम्बरेट भी कहा जाता था।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यहाँ से सवाल बनने की उम्मीद है क्योंकि ये अभी मैंने नहीं पढ़ा है। आइए देख लेते थे। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी को क्या कहा जाता था? बॉम्बे ट्रिमरेट भी कहा जाता था। ये सवाल आया है तो सवाल फिर से बनने की उम्मीद ज़रूर होगी दोस्तों, चाहे किसी भी स्टेट सर्विस में है ये बन सकता है। बिहार सर्विस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एवं यूपीपीसीएस के लिए तो अति 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपीपीसीएस के दोस्तों उनके लिए मैं यूपीपीसीएस के लिए खुद एक अलग से मुहिम चलाने वाला हूँ। इतनी ज़बरदस्त तरीके से बताऊँगा दोस्तों, सारे थीम को हम क्या कर देंगे, तार तार कर देंगे एक एक करके। और कहते हैं ना, एक एक कहते हैं उनका एनालिसिस इतना तगड़े लेवल पे होगा दोस्तों यूपीपीसीएस के पेपर में। आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए, यूपीपीसीएस के लिए तो ज़बरदस्त तरीके से हम लोग चलाने वाले हैं और बिहार पीसीएस के लिए चला रहे हैं और अभी और ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं। कल परसों से आपको ज्योग्राफी के भी लेक्चर क्या होंगे, मिलने लगेंगे दोस्तों। आपको फिर पता चल जाएगा कि किस लेवल की आपको पढ़ाई मिल रही है और इसी तरीके से पढ़िएगा दोस्तों, तो ही सिलेक्शन होने की क्या है, पूरी उम्मीदें हैं। उम्मीद तभी होगी जब इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑल द थ्री टुगेदर इन 1885 फाउंडेड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इन्होंने क्या किया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को फॉर्म किया था। किसने? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी ने क्या किया था? इसको फॉर्म किया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19, कौन जो है जिसको कंसिडर किया जाता है लाला लाजपत राय जी का पॉलिटिकल गुरु? हमने पढ़ा था मजीनी को कहा जाता था। मजीनी क्या थे? फादर ऑफ इटली उनको कहा जाता था, ठीक है। इनकी एक क्रिएशन थी, एक बहुत ज़बरदस्त क्रिएशन। वहीं से क्या हुए थे ये, उनके क्या बन गए थे? फॉलोअर बन गए थे। लाला लाजपत राय थे, वो क्या था उनका एक क्रिएशन, द ड्यूटी ऑफ मैन, जो कि किस में लिखी हुई थी? उर्दू में लिखी हुई थी, ठीक है ना। द ड्यूटी ऑफ मैन, इनकी बायोग्राफी से क्या कहते हैं, जो ट्रांसलेटेड हुई मजीनी की ड्यूटी ऑफ मैन, वो किस में हुई है? उर्दू में हुई है। और यहीं से क्या हुआ, इन्होंने जो लाला लाजपत राय जो थे उनसे इंस्पायर हुए। प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। कौन जो है मेरा थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है दोस्तों, इसीलिए आपको जो थोड़ी सी आवाज़ आती है, क्योंकि मेरा साइनस का प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई है और ये काफ़ी टाइम से है। मैं दिखा रहा हूँ डॉक्टर को, लेकिन फिर भी उसका अभी कुछ निवारण नहीं हुआ, मतलब दवा तो चली रही है, जल्दी सही हो जाऊँगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट मॉडरेट? कौन मॉडरेट नहीं है? तो गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट थे, ए.ओ. ह्यूम भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे। कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट थे दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। जो लीडर्स थे जो सपोर्ट करते थे क्या स्वदेशी को, वो किसको, कौन सपोर्ट करता था स्वदेशी को? कौन सपोर्ट करता था? अरविंदो घोष के द्वारा क्या जो है सपोर्ट करते थे, किसको सपोर्ट करते थे? स्वदेशी के। अरविंदो घोष जो थे क्या थे? मेन लीडर थे, कहाँ के? स्वदेशी मूवमेंट के क्या थे? मेन लीडर थे। अरविंदो घोष ही जो थे वो मेन लीडर थे स्वदेशी मूवमेंट के, ये याद रखिएगा। जो स्टार्ट हुआ अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन, ठीक है ना। और अदर जो मेन लीडर थे मूवमेंट के वो कौन थे? लाला लाजपत राय थे जो पंजाब के थे, बाल गंगाधर तिलक कहाँ से? महाराष्ट्र के थे, और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से बिलोंग करते थे, कलकत्ता से, ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, और अरविंदो घोष को ही कहा जाता है लाल बाल पाल घोष, ठीक है ना। ये चौथे पिलर थे लाल बाल पाल के। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22 पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? किसको कहा जाता है? लोकमान्य तिलक कहा जाता है, जिनको बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है, और इनको प्यार से लोकमान भी बुलाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हु कॉल्ड द बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? किसने कहा था? वो वेलेंटाइन कैरोल ने कहा था, और इन्हीं ने क्या कहते हैं ये पत्र भी लिखा था, क्या कहते हैं कि उनको मर्सी के लिए, वेलेंटाइन कैरोल ने ही उनके लिए क्या कहते हैं पत्र भी लिखा था कि उनके मर्सी के लिए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? हु सेट तिलक एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? वो कौन थे? वेलेंटाइन कैरल थे, ठीक है, वेलेंटाइन कैरल थे। प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? वो कौन है? वो कौन है दोस्तों? वो है बाल गंगाधर तिलक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन द फादर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, बीजी तिलक। ये बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इनके किसने क्या कहते हैं इनके लिए मर्सी की गुहार लगाई थी? वो थे वेलेंटाइन कैरल थे, याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26, आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बीजी तिलक हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्लीडेड फॉर मर्सी एंड सेड माई इंटरेस्ट इन तिलक
इज़ दैट ऑफ अ संस्कृत स्कॉलर। ये कहता है संस्कृत स्कॉलर में क्या है, माई इंटरेस्ट इन तिलक इज़ दैट ऑफ अ संस्कृत, क्योंकि वो संस्कृत स्कॉलर थे, उसमें इंटरेस्ट है। वो किसने करा था, वो किया था आपका मैक्स मुलर ने किया था, मैक्स मुलर ने किया था, ठीक है। और देखिए वैलेंटाइन कैरोल जो थे, जो मैं बोल रहा हूँ वैलेंटाइन कैरोल को क्या कहा था, उनको उन्होंने कहा था इनको द तिलक को क्या कहा था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था, ठीक है। और वैलेंटाइन कैरोल ने नहीं किया था, इनके लिए मर्सी की पीरियड की थी, मैक्स मुलर ने किया था। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मैंने गलती बोल दिया उसके लिए, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको वो क्या थे, एक स्टॉन सपोर्टर थे क्या, स्वदेशी, और बिलोंग करते थे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से, जो अपोज किया क्या ब्रिटिश रूल को। और उन्होंने फाउंड किया इंग्लिश वीकली मैगजीन जिनका नाम था मराठा, और मराठी वीकली का नाम था केसरी। ये दोनों ही पेपर जो था एक्सट्रीम नेशनलिज्म पे था और ब्रॉड किया गया तिलक के द्वारा। और ये किस लिए क्या, और इसी के चक्कर में क्या हुआ, रीच ऑफ क्रिमिनल लॉ, और ये क्या हुआ, क्रिमिनल लॉ के अंदर इसको क्या हुआ, धर लिया गया। तिलक के अटर्नेस एंड राइटिंग वी आर रिगार्डेड एज रेडिकल कंटेंट, ठीक है ना। एंड सो ही वॉज सेंटेंस, और इसीलिए उनको क्या हुआ, सजा भी सुनाई गई। मैक्स मुलर ने क्या इनके लिए गुहार लगी, गवर्नमेंट से मर्सी किया। तिलक सेइंग एज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत आई एम इंटरेस्टेड इन तिलक, इसलिए किसने इनको बचाया, मैक्स मुलर ने बचाया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे फ्रीडम मूवमेंट के, जिनको 6 साल का पनिशमेंट हुआ था 1908 के लिए, 1908 में, वो थे कौन, बाल गंगाधर तिलक। उनकी जो पत्रिका थे केसरी के लिए, कहाँ पे उनको भेजा गया, मांडले जेल में भेजा गया था, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, उन्होंने क्या था, उनको मांडले जेल में ही भेजा गया था, और वहीं पे उन्होंने क्या लिखा था, गीता रहस्य भी लिखा था, याद कीजिएगा। देखिए मैं भूल भी रहा था और ये आ भी गया सवाल। देखिए उनको कितने साल की जेल हुई थी, उनको 6 साल की जेल हुई थी, ये देखिए सवाल आ गया। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए जो अर्ली फेज में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो हुआ था, वो डिफाइन करता है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को। वो क्या था, ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मीन्स, बाय प्लेस ऑफ पिटीशन एंड इन प्लेस ऑफ पिटीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेज ऑफ पिटीशन, क्या कहते हैं, याचिका, दया याचिका पे नहीं करेंगे, और वो क्या करेंगे, मास एजुकेशन पे करेंगे। देखिए IAS प्री 1998 में आया हुआ, कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30, सवाल नंबर 30, ठीक है ना, क्या है, इंडियन मुस्लिम जो थे इन जनरल वे आर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ, क्या था, एक्सट्रीमिस्ट की जो पॉलिसी थी, क्या वो हिंदू पार्ट पे बिलोंग करती थी, ठीक है ना, इसलिए वो सपोर्ट करते थे इस एक्सट्रीमिस्ट रीजन को, ठीक है ना। इंडियन मुस्लिम जो थे जनरली जो अट्रैक्ट थे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट से, बिकॉज नॉट अट्रैक्टेड, ये क्या थे, अट्रैक्ट नहीं थे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट से, क्या थे, अट्रैक्ट दोस्तों नहीं थे, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो पॉलिसी थी वो क्या कर रही थी, हार्पिंग कर रही थी, क्या कर रही थी, केवल हिंदू आर्ट को, अरे हार्ट नहीं बनाना है भाई, बहुत दिल लग रहा है मेरा भी, ठीक है ना, हार्पिंग ऑन द हिंदू पार्ट केवल। अरबिंदो को जो प्रोक्लेम किया इंडिपेंडेंस इन द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स ऑन एंड ओनली हिंदू रिलीजन विल बी फुलफिल दिस ऑब्जेक्ट, नेशनैलिटी इज़ अ रिलीजन एंड इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, ठीक है। ये किसके द्वारा कहा गया है, घोष के द्वारा कहा गया, ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, नेशनैलिटी इज़ अ रिलीजन एंड इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। आज अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक जो है ये एक कम्युनिस्ट हैं, क्या है, कम्युनलिस्ट हैं, ये एकदम सही है दोस्तों। ये क्या कहते हैं, ये क्या कम्युनलिस्ट हैं, ये एकदम क्या है, सही कह रहे हैं, कम्युनिस्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, कम्युनिस्ट नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। ही यूज रिलीजन एज ए पॉलिटिकल वेपन, ये एकदम सही है, पॉलिटिकल वेपन के तरीके से यूज़ किया था। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये एक स्टॉन्च क्या कहते हैं, नेशनलिस्ट थे। स्टॉन्च नेशनलिस्ट मतलब हो गया एक तरीके से निष्ठावान, कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी थे, जो सपोर्ट करते थे स्वराज को केवल, और कहते थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और ये उसी राह में क्या किए, क्लोज कॉन्टैक्ट बनाए लोगों के साथ भारत में, और इनका व्यू था कंसिडर्ड एज अ पायनियर ऑफ MK गांधी, ठीक है ना। और उन्होंने स्टार्ट किया गणपति पर्व, शिवाजी महोत्सव महाराष्ट्र में, और एंथुसियास्ट किया कहते हैं ना देश की, कहते हैं ना देश की फीलिंग जो आ जाती है आपको, एक तरीके से पेट्रियोटिक फीलिंग लाने की कोशिश की, ठीक है ना, देशभक्ति की फीलिंग इन्होंने जगाई, हाँ देशभक्ति की फीलिंग जगाई अमंग मासेस। और अगले तरफ क्या किया उन्होंने, रिलीजन एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज़ किया, नॉट एज अ कम्युनल वेपन, ठीक है ना, कम्युनल वेपन नहीं यूज़ किया, पॉलिटिकल वेपन का तरीके से। कम्युनल वेपन का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि
सांप्रदायिकता के तरीके से वो नहीं किए, सांप्रदायिक तरीके से नहीं किए, वो एक रिलीजन बेस पे किए, ठीक है ना, पॉलिटिकल वेपन के तरीके से यूज़ किया उनको। क्वेश्चन नंबर 32 प्रश्न संख्या 32, बाल गंगाधर तिलक, उनको लोकमान्य तिलक कहा जाता था कब? कब कहने जाने लगा उनको? जब उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को, और क्या कहते हैं, ये देखिए, इसलिए इसमें क्या है, एक से ज़्यादा ऑप्शन जब ये है आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से ज़्यादा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड बाल गंगाधर तिलक एक्यूज, देखिए रैंड के मर्डर में उनको एक्यूज़ किया गया असिस्टेंट कलेक्टर के द्वारा, ठीक है ना, असिस्टेंट कलेक्टर थे रैंड, और तिलक को कन्विक्ट किया गया एज अ सेंटेंस ऑफ 18 मंथ ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, इज ऑलरेडी बिकम ए नेशनल हीरो व्हेन ही वाज कम आउट ऑफ जेल, और इंसिडेंट रिस्पॉन्सिबल क्या था तिलक का, इसीलिए उनको लोकमान्य तिलक कहने जाने लगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, लोकमान्य इसीलिए उनको कहा जाता था। प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33, बाल गंगाधर तिलक थे वो गिवन द एपिथेट ऑफ द लोकमान्य ड्यूरिंग द, कब उनको दिया गया? जब उन्होंने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट किया था, क्या वो रैंड के मर्डर केस में, उनको रैंड के मर्डर केस में क्या गया, उनको असिस्टेंट कलेक्टर थे उनके रैंड के मर्डर केस में उनको क्या किया, अक्यूज़ किया गया, और उनको 18 साल का रिगरस वो किया गया, इम्प्रिजनमेंट किया था। गणपति फेस्टिवल जो था महाराष्ट्र का, वो स्टार्ट कहाँ पे हुआ और किसके द्वारा हुआ? वो और कोई नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक थे, उनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया गणपति फेस्टिवल को, क्योंकि इससे क्या होता था, एक तरीके से रिलीजन को वेपन बनाना चाहते थे भारत के स्वतंत्रता में। प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट द ट्रेडिशन गणपति फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र इनटू अ फेस्टिवल एंड, और उनको क्या दिया, एंड गेव इट टू अ पॉलिटिकल कैरेक्टर, वो किसके द्वारा दिया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? देखिए दोस्तों, ये बाल गंगाधर तिलक का जो है अपने आप में एक प्रोमिनेंट क्या है, लीडर है, ठीक है ना दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंट लीडर है, एक बहुत बड़ी अपने आप में हस्ती है दोस्तों। देखिए, इनसे सवाल बनना तय है। देखिए, सारे के सारे जो लीडर्स हैं, चाहे वेदर वो मॉडरेट्स हों चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो दोस्तों, ठीक है ना, सबका अपना अपना एक व्यू पॉइंट था, अलग अलग तरीके से लोग क्या करते थे, अपना वो कहते हैं ना कि अपना योगदान दिए, क्या भारतीय स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। और जिसमें बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, और वो जानते ही उनका जो करने का तरीका था वो क्या था, वो एकदम अलग था। वो क्या कहते हैं, मास एजुकेशन में बिलीव करते थे, यही थी मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी, क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी। वो एक एक्सट्रीमिस्ट थे, सॉरी मॉडरेट्स कह दिया मैंने, गलती, स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो वो एक्सट्रीमिस्ट थे, और एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी बिलीव ही इसी में करती थी कि वो मास मूवमेंट पे बिलीव करते थे। क्योंकि देखिए, जो हमारे क्या किसी की भी नहीं अंग्रेज़ थे, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ अंग्रेज़ आए थे वो क्या थे, उनका क्या बिलीफ था, आए थे वो क्या करने, एज अ ट्रेड करने, और क्या करे, भारत को गुलाम बना करके गए, ठीक है ना, और 150 साल उन्होंने क्या किया, राज किया दोस्तों। ये कोई कम बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, 150 भी नहीं, 200 साल उन्होंने क्या हुआ, राज किया। सोचिए, 2-2.5 जो देखिए 1600 में आए थे, तो और 1947 में हमें क्या मिला, आज़ादी मिली, ठीक है। तो कितना हो गया 1600 से 1947, 1600, 350 साल, लगभग 350 साल, और कम 2-3 साल कम, लेकिन लगभग 350 साल क्या हुआ, हमारे ऊपर राज करके गए। तो सोचिए, आदमी के ऊपर जो आया था आपके घर में मसाला और क्या कहते हैं चाय का ट्रेड करने के लिए, आकर के जो हजूरी कर रहा था, और वो क्या किया, हमारे सर पे बैठ करके नाच के गया, और पूरे नाच के नहीं, हमें नचा के भी गया, ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों, अपने कान, अपने दिमाग, किसको समय देना है किसको नहीं, आपको ज़्यादा बिलीफ होना चाहिए उस पर, ठीक है, उस पर आपको पता होना चाहिए हमें किसको टाइम देना किसको नहीं। ज़बरदस्ती किसी को अपने जीवन में इंटरफेयर करने ना दें, क्योंकि अगला अगर आपके जीवन में इंटरफेयर करेगा तो क्या करेगा, भूचाल भी ले आ सकता है। क्योंकि अगला अगर आपके क्या कहते हैं फीलिंग्स को जान जाएगा, आपके वीक पॉइंट को जान जाएगा, तो ही विल ऑलवेज ट्राई टू क्या करेगा, हिट ऑन योर वीक पॉइंट, एंड यू विल ऑलवेज सफ़र फॉर ओवर दैट, ठीक है ना। इसीलिए ज़्यादा किसी को जीवन में रूम ना दें दोस्तों। ये एक क्या है, एक तपस्या है, यूपीएससी और IAS की जो तैयारी है, एक तरीके का तपस्या है, ठीक है ना। इसलिए इसमें दोस्त कम हो, देखिए दोस्ती करना कोई चीज़ ख़राब नहीं होता है, लेकिन सेम आइडियोलॉजी, सेम लक्ष्य के साथ जो चले, और जिनका क्या हो, देखिए संगत रंगत हर आदमी को हर जीवन का हर फेज़ देखना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना, आपको तैयारी भी करनी है तो देखिए सारे दोस्त अच्छे हैं, ठीक है, तैयारी करनी है तो ये नहीं करो दोस्त से कटाव कर लीजिए। आपको डिसाइड करना है कि मुझे टाइम कहाँ देना है, ठीक है ना, आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ टाइम देना है। जो विद्या से अर्जित होगा, दोस्त क्या है, अगर अच्छा दोस्त होगा तो वो रुकेगा आपके लिए, जीवन भर रुकेगा, ठीक है।
अगर आपका अच्छा दोस्त होगा, आपका अच्छा सहपाठी होगा, या कहते हैं ना मित्रगण आपके जो होंगे, अगर बहुत अच्छे होंगे और आप ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपने कटाव कर लिया है 1 साल के लिए, तो वो समझेगा। और अगर नहीं समझता है ना, तो वो मित्र ही कैसा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये इतना कहानी में अंतिम के बाद मैं ये समझाना चाहता हूँ, जिस तरीके से अंग्रेज, उसी तरीके से दोस्त भी होते हैं, या कोई भी हो सकता है। ज़्यादा लाइफ में किसी को रूम नहीं देने का। आपकी लाइफ है, आपके माँ बाप, हाँ वो आप उनके औलाद हैं, वो करें वो ठीक है, बट किसी को इंटरफेयर मत कीजिए। देखिए दोस्तों, ये एक प्रोडक्टिव फेज़ है आपके लाइफ का। आप अपने पे नज़र रखो, दूसरों पे नहीं। दूसरों पे रखोगे तो ये प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। फ़लाँ अंकल आए, फ़लाँ मामा आए, हमको देख के हंस रहे थे, अब हमारा दिमाग व्याकुल हो गया, भैया उनके दिमाग में क्या चला। हंस रहे थे, कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। अरे कुछ चल नहीं रहा है भैया, आप काहे को सोच रहे हो उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। चल रहा है तो उनके दिमाग में चल रहा है, दिमागों को क्या हैक कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ। आइए आ जाते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न पे। इसी सत्र का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए हमें काउंसलिंग बिट पे भी काम करता हूँ, आपके लिए मैं अलग से सेशंस लूँगा दोस्तों। फ़िलहाल अभी ये क्या कहते हैं, टाइम का वो कहते हैं ना, वो कंस्टेंट, इतना कंस्टेंट है कि सारी चीज़ पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। हम लेंगे सेशन, उस पर ज़रूर लेंगे दोस्तों, आपकी बात उस पर भी सुनी जाएगी। चलिए आ जाते हैं आज के सत्र के लास्ट सवाल पे, प्रश्न संख्या 36 पे। आइए देख लेते हैं। अलॉन्ग विद द महात्मा गांधी, जो फॉलोइंग मुस्लिम जो था, जो लिफ्ट किया था बेयर ऑफ बाल गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक का जो था, जैसे कहते हैं ना, अर्थी जो था, वो उठाया गया था, किसको द्वारा। देखिए मैं पूछा था ना क्वेश्चन, कौन ये भी आ सकता है, तो वो कौन थे? शौकत अली थे। देखिए दोस्तों कौन कौन थे, महात्मा गांधी भी थे, सैफुद्दीन कुचलू भी थे, सैफुद्दीन किचलू भी थे, और एक आदमी और होगा ना, 3 आदमी से तो उठेगा नहीं। महात्मा और बाल गंगाधर तिलक तो खुद ही ऊपर थे, तो वो कौन थे? मौलाना हसरत मोहानी थे, मोहानी जी थे, जो हमारे जिसे कहते हैं ना बाल गंगाधर तिलक, लोकमान जी जब दुनिया में नहीं रहे, लोकमान जी जब दुनिया में नहीं रहे, तो उनके जो 4 कंधे पे जा रहे थे, उसमें कौन थे? गांधी जी थे, सैफुद्दीन किचलू थे, मौलाना हसरत मोहानी थे, और हमारा शौकत अली जी थे, जिन्होंने क्या कहते हैं उनको उनके पार्थिव शरीर को ले गए और उनके लिए क्या गाया, वहाँ पे शोक गीत भी गाया। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने इंडिया के मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फेज का कांग्रेस के आगाज़ किस तरीके से हुआ, और किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, और किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई, और किस तरीके से भारत का जो कायाकल्प है किस तरीके से रूपांतरित हुआ, और हम किस तरीके से आज़ाद हुए, ये हम लोग ने आज के उसमें क्या कहते हैं लेक्चर में देखा। और अब आगे का जो सीरीज़ है वो और अच्छा है। अब उस सीरीज़ में क्या है, किस तरीके से क्या है कि किस तरीके से वो जो अलग अलग तरीके से जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स थे भारत में, ठीक है ना, किस तरीके से जो आंदोलनकारी थे, अब क्या हुआ, अब लोगों के अंदर क्या हुआ, हर व्यक्ति क्या हुआ, जागरूक हो रहा था। अब किस तरीके से जो क्या कहते हैं लोग थे, अब जागरूक हो रहे थे, और क्या कहते थे, चाहते थे कि किस तरीके से हम अपने देश को आज़ाद कराएं। अब अगले सेशन में उसको देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद बीपीएससी डीमिस्टिफाइड। और आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।